राजौरी में पुलिस ने आतंकवादियों के परिवारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है और पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों के संबंधियों पर कार्रवाई की है और पूछताछ के लिए दर्जनों युवाओं रिश्तेदारों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सीमा पार से संपर्कों की जांच भी तेज कर दी है। यह कार्रवाई स्थानीय सुरक्षा बढ़ाने और आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क को कमजोर करने के उद्देश्य से की जा रही है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और सभी संभावित खतरों पर नजर वो रखी जा रही है। तो देखिए, हर जगह पर जम्मू कश्मीर के हर जिले में अब सुरक्षा वो चाक चौबंद कर दी गई है। हमारे साथ जमशीद, हमारे संवाददाता राजौरी से जुड़े हुए हैं। जमशीद, ये जो घटना हुई है, दिल्ली के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के बाद उत्तर भारत के तमाम राज्यों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा फरीदाबाद या दिल्ली एनसीआर का जो इलाका आता है, उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ इलाका या कुछ साउथ का एरिया आता है, और जम्मू कश्मीर पूरा जो यूटी है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। राजौरी से क्या अपडेट है? क्या इस वक्त वहां पर माहौल इस पूरी घटना के बाद बना हुआ है? बिल्कुल जी, तब जहां तक देखें राजौरी के अंदर, क्योंकि राजौरी के अंदर इससे पहले भी इस तरह के बड़े क्रैकडाउन देखने को मिले थे, मगर दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जहां लगातार बड़े इलाकों में कार्रवाइयां देखने को मिली हैं, वहीं राजौरी पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई उस वक्त की गई जब कल देर शाम से ही ये सिलसिला शुरू किया गया कि राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में छापामारी की गई है, जिसमें 1.5 दर्जन मतलब 19 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें OGW और वो लोग शामिल हैं जो सरहद के उस पार बैठ के मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे, क्योंकि कुछ लोग मिलिटेंसी के दौरान यहां से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए थे और वहां से वो इस वक्त राजौरी के लिए मुख्तलिफ या मुल्क के लिए मुखालफत के लिए सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस की तरफ से कल से देखने को मिल रही है, जहां 19 के करीब लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनमें OGW के साथ साथ वो लोग के रिश्तेदार भी शामिल है जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ या उनके रिश्तेदारों के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि राजौरी एक ऐसा इलाका है जिसमें पिछले 10 साल या 15 साल पहले बात करें तो इसको मिलिटेंसी फ्री करार दिया गया था, मगर पिछले 2 या 3 सालों के बाद राजौरी के अंदर मिलिटेंसी ने दोबारा जन्म लिया है और दोबारा सारा अपना उठाया है, जिसके बाद ये इलाका काफी सुर्खियों में रहा और दिल्ली ब्लास्ट के बाद फौरी यहाँ भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें तकरीबन 19 के करीब लोगों को इस वक्त तक पूछताछ के लिए बिल्कुल जमशीद, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आतंकवादी नहीं है जो बॉर्डर पार से आता है या जो पाकिस्तान से आता है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है जो बॉर्डर के अंदर ही रहकर देश के खिलाफ साजिशें रच रहा है। ऐसे लोग जो आतंकियों को पनाह देते हैं, ऐसे लोग जो आतंकियों की मदद करते हैं, किसी भी तरह की मदद, चाहे वो संरक्षण हो, चाहे वो फंडिंग हो, चाहे वो सूचना देना हो, या तमाम चीजें, या जिन्हें OGWs कहा जाता है या जिन्हें स्लीपर सेल्स कहा जाता है। तो क्या दोबारा से ये एक्टिवेशन इस इलाके में नजर आ रही है, या कई ऐसे लोग हैं जिन पर डाउट है, जिन पर शक है और कुछ और चीजें, कुछ और सुराग निकलने की संभावना है वहां पर? बिल्कुल, दोबारा तक जहां तक बात करें तो दोबारा जो सर जिन लोगों ने उठाया था वो हमने देखा था राजौरी या पुंछ के अंदर जब मिलिटेंट अटैक हुए थे, उसके बाद जब लोग सामने आए तो उनको पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया था। मगर ये वो लोग हैं जो पुराने मिलिटेंसी, जब इन इलाकों में मिलिटेंसी बहुत ज्यादा अरूज पर थी, उस वक्त ये OGW का काम करते थे। ये वो लोग ज्यादा हैं जिनको पूछताछ के लिए उठाया गया है। हालांकि पुलिस से जब हमने बात की, पुलिस ने कहा कि ये सिर्फ पूछताछ के लिए एहतियातन तौर पर इन लोगों को उठाया गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं। मगर ये वो लोग हैं जिनके पहले मिलिटेंटों के साथ राब्ते रहे, लिंक रहे, या उनके लिए इन लोगों ने काम किया हो। दूसरी तरफ वो लोग शामिल हैं इसके बीच में जिनके रिश्तेदार या भाई या जो मिलिटेंसी के दौरान सरहद पार करके चले गए थे और वहां से वो ऑपरेट कर रहे हैं मिलिटेंटों को, यहां उनके रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। मगर नए OGW की जहां तक बात करें, क्योंकि ये इलाके पहले मिलिटेंसी मुक्त करार दिए गए थे, मगर मेंढर के अंदर जब हमने देखा था हमला हुआ था तो उसमें जो लोग सामने आए थे उनको उठा के इस वक्त वो जेल के अंदर बंद है, इनको पूछताछ के लिए अभी तक उठाया गया। ठीक है जमशीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जमशीद हमें राजौरी से अपडेट कर रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए लिया है सामान्य तौर पर, सुरक्षा के मद्देनजर, सुरक्षा के मानकों को देखते हुए फिलहाल ये वहां पर लोगों को पकड़ा गया।